बीजेपी नेत्री पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर विकासखंड जागीर के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी से मिले हैं। यहाँ उन्होंने एक शिकायती पत्र भी दिया है। जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर खड़े सभी लोग विकासखंड जागीर के ग्राम मजरा भारत के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ शिकायती पत्र दिया है। ग्राम भारत के रहने वाले रतन प्रताप सिंह पुत्र तुलसीराम के साथ आए। इन सभी लोगों ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि ग्राम भावत परगना तहसील भोगांव की ये सभी लोग अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। पीड़ित ने शिकायती पत्र में बताया कि उसके बाबा के नाम पैतृक जमीन थी, जिस पर बीजेपी नेत्री मंजूषा चौहान पत्नी चंद्रफान सिंह उसके पट्टे वाली भूमि को अवैध ढंग से बिना किसी कानून के कब्जा करना चाहती है। आए दिन दबंगई के बल पर जमीन पर कुछ न कुछ कराया जाता है। जिलाधिकारी से मिलने पहुँचे सभी ग्रामीणों ने बीजेपी नेत्री द्वारा किए जा रही जमीन पर अवैध कब्जे को रुकवाने की मांग की है और कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। मामला आया है आपके क्षेत्र का है, किसी विधानसभा क्षेत्र का है, मैं भावत का। यहाँ पर जो है दलितों की जमीन पर जो है ना कब्जा कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये वर्ष 1995 24/3/95 राम सनई कठेरिया, श्री राम कठेरिया और राम नरेश कठेरिया, ये 3 लोग थे। इन्होंने अपनी जमीन जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स इकरारनामा 80,000 रुपये में 36 बीघा जमीन का किया और व्यवहारिक रूप से इनका कहना है कि रुपये जो लिए थे 30,000 दिए तो जो लिए थे वो दे दिए, लेकिन डॉक्यूमेंटल 80,000 रुपये इसमें रखे हुए और उसके बाद से वो ज़मीन पे कुछ हिस्से पे ये भी जोतते चले आ रहे, कुछ हिस्से पे वो करते चले आ रहे। अब रुपया देने के बाद भी ज़मीन इनके नाम पे, फ़र्द इनके नाम पे, इसके बावजूद भी वो उस ज़मीन पे कब्जा करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। और यही नहीं, एक काम और उन्होंने किया है, ये आपका है दखलनामा। इस दखलनामे में जो ये 3 फोटो लगाए गए हैं, जिनके नाम दर्शाए गए वो नाम अलग हैं और जो फ़ोटो लगाए गए ये फ़ोटो अलग हैं, और जिनके ये फ़ोटो लगाए ये दूसरी बिरादरी के लोग हैं, जिनका इससे ज़मीन से और किसी से कोई देना लेना नहीं है। और ये फर्जी फ़ोटो लगा करके ये दखलनामा इन्होंने फर्जी तरीके से तैयार कर लिया। अब चकबंदी में पूरी ग्राम पंचायत है, डीएम साहब को मालूम नहीं, कप्तान साहब को मालूम नहीं, एसडीएम साहब को मालूम नहीं, इसके बावजूद नीचे स्तर के लेखपाल, कानूनगो और चौकी की पुलिस लेकर के जाकर के ज़बरदस्ती अपने सत्ता के दबाव में, सत्ता के नशे में होकर के इन गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने का काम कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी एक प्रकरण कल शांत नहीं हुआ है, जिसमें फर्जी तरीके से मेरे माननीय सदर विधायक जी के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, और दूसरा एक प्रकरण ये जो संगीन प्रकरण है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम कल इन्होंने साहस के साथ उनका मुकाबला किया। और यदि प्रशासन सही नहीं चलता तो कल कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। और मैं आगाह करना चाहता हूं प्रशासन को आपके माध्यम से, अगर सत्ता के नशे में मदमस्त इन नेताओं के दबाव में यदि इस तरह दलितों का, पिछड़ों का, गरीब आदमी की ज़मीनों पे इस तरह यदि कब्जा किया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जबकि मैनपुरी में कोई भी बड़ी से बड़ी इतनी बड़ी घटना हो जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और घटना का आशय ये पीड़ित परिवार जिसकी 36 बीघा ज़मीन चली जाएगी, क्या वो परिवार इस दुनिया में मौजूद रहना चाहेगा? और कहीं उस परिवार ने अपने साथ यदि कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से मेरा आग्रह है कि कम से कम समय रहते आंखें खोले, न्याय संगत निर्णय दे और जो पीड़ित पक्ष है कम से कम इसके साथ न्याय। आज भी फर्द इनके नाम पे आती है, इनकी ज़मीन खसरा खतौनी इनके नाम पे,
और केवल इस इकरारनामा के नाम पे जो भी ये केवल 3 महीने के लिए था, जो आज की डेट में अनवैलिड हो चुका है। ये दखलनामा जिसमें फ़ोटो लगाए गए, ये फ़ोटो किसी गैर आदमी के हैं, किसी का फ़ोटो है, किसी का नाम है, इसके बावजूद केवल सत्ता के नशे में ज़मीनों पे कब्जा होगा। कम से कम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी परिवार के लोग इस तरह के कारनामे, इस तरह की हरकतें कम से कम यहाँ मैनपुरी जनपद की ज़मीन पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। क्या लगता है इसको जो है ये बीजेपी सरकार है दलितों पर अत्याचार कर रही है? बीजेपी ने जिस दिन शपथ ग्रहण की थी, माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण तो बाद में की थी, जिस दिन ये बहुमत में आए थे उसी दिन से इनका तांडव शुरू हो गया था। और तब से अब तक लेकर के इतिहास गवाह है, देश की आज़ादी के बाद दलितों को उत्पीड़न इतना कभी नहीं हुआ जितना कि आज हुआ, आज के समय हो रहा। और यही नहीं, सदन में भी जब हम लोग दलित उत्पीड़न की बात उठाते हैं तो सदन में भी इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। केवल